डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 12th के नीट के सॉल्यूशन सॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटेंस, है ना बच्चों। 6 पार्ट है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 51 में एक चार्ज है बच्चों आपके पास जो लोकेट करता है सेंटर ऑफ द क्यूब। आपको फ्लक्स बताना है, ठीक है, फ्लक्स थ्रू एनी ऑफ द फेस। सो ये अज्यूम कर लो कि हमारे पास इस तरह का एक क्यूब है। देखो बच्चों, ठीक है, इस क्यूब को अगर अपन प्रॉपरली इस तरह प्लॉट कर ले तो सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है, ये अज्यूम कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सेंटर बच्चों एक चार्ज का टर्म हो गया, ठीक है। ये आपका क्यूब का इंटरनल शेड्स है, ठीक है। तो ये जो क्लोज बाउंड्री है ना हमारी क्यूब की, इसी को आप लोग बोलोगे कि सर ये इसकी क्या हो जाएंगे, गॉसियन सरफेस, बिकॉज ये सिमेट्रिकली इस चार्ज को क्लोज करते हैं, तो हो जाएगा गॉसियन सरफेस, ठीक है। एग्जाम में हमें लिखना होगा फ्लक्स का फॉर्मूला गॉस लॉ से, वो होता है Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। कितना भी Q होता है बच्चों, ये टोटल माना जाता है हमारे इस पर्टिकुलर गॉसियन सरफेस से। तो बेसिकली ये चीज़ ना पूरे के पूरे क्यूब के बारे में बोली गई है, ठीक है। और हर क्यूब के पास खुद के 6 साइड्स होते हैं। सो फॉर इंस्टेंस मुझे किसी एक साइड के बारे में चाहिए हो, कितना इसके पास फ्लक्स होगा, तो आंसर हो जाएगा फ्लक्स थ्रू वन साइड शुड बी, टोटल बच्चे लोग यहाँ पर 6 साइड्स हैं, तो आंसर हो जाएगा 1/6 फॉर द टोटल फ्लक्स, ठीक है। और यही आपका आंसर है। और ऑप्शन में मैच कराने के लिए इसमें मल्टीप्लाई इन्होंने 4 पाई का कर दिया है और डिवाइड भी किसका कर दिया बच्चों, 4 पाई का। नाउ यू कैन मैच इट, दैट ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट, राइट। लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन 52 में आइडेंटिकल चार्जेस है बच्चों नेगेटिव के, ठीक है, और वो सारे के सारे कॉर्नर्स पे बच्चों प्लेस करके रखे हैं किसी क्यूब के। उसका साइड है हमारे पास B, ठीक है। फिर कहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज प्लस Q विच इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब विल बी। तो पहले क्यूब बना लेते हैं अपन लोग, और इसके सारे ही कॉर्नर्स पे आप लोगों को बच्चों इस तरह से माइनस का चार्ज रखना होगा, ठीक है। द माइनस Q इज प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स। ये मेरे पास माइनस Q दिख रहा है, ठीक है। आपको एक माइनस Q इस तरह अज्यूम करना है कि बच्चों ये इस तरह से इंटरनली भी एक नेगेटिव का चार्ज यहाँ कहीं रखा होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। तो मैं लिख सकता हूँ देयर आर टोटल ऑफ 8 कॉर्नर्स व्हेन वी टॉक अबाउट अ क्यूब, टोटल्स ऑफ 8 कॉर्नर ऑफ अ क्यूब। यहाँ तक का क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन कहता है इसके एग्जैक्ट सेंटर पे हमने क्या कर दिया, प्लस का चार्ज कर दिया। बच्चों वो प्लस का चार्ज ना सबसे ही इंटरेक्ट करेगा, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे टोटल 8 चार्जेस है ना, तो आप पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करोगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी वन पेयर, ठीक है। क्योंकि हमेशा पोटेंशियल एनर्जी बच्चों 2 चार्ज के बीच में बताई जाती है, ये लॉजिकल बात है, ठीक है। और इसका टर्म होता है यू की वैल्यू होती है K, हम लिखते हैं पहला चार्ज, दूसरा चार्ज, उनके बीच में रहने वाली डिस्टेंस। तो फिर बच्चों जो आपके पास टोटल एनर्जी आ जाएगा, टोटल एनर्जी ऑफ दिस पर्टिकुलर क्यूब, आप लोगों उसको 8 टाइम्स ऑफ U हो जाएगा। तो पहले फोकस हमको U निकालने पे करना है और बाद में हमारा ये आंसर मिल जाएगा। सो जस्ट लीव दिस लाइन एंड स्टार्ट सॉल्विंग मोर। तो आपके पास U का टर्म जो मिल रहा है ना, जो मुझे किसी भी 2 चार्ज पार्टिकल से, 1 शुड बी दिस सेंटर चार्ज और एक बाकी चार्ज में से कुछ भी हो सकता है बच्चों। तो इसको अगर अपन बात करें एक स्क्वायर को लेकर बात करते हैं, तो ये साइड अगर मान लो B है, ये साइड भी बच्चों B है, तो यहाँ से यहाँ तक का होता है B√2, राइट। लेकिन यहाँ पर इस लेंथ की बात नहीं करनी है, सबसे बड़ी गलती करते हैं बच्चे लोग। बच्चों ये B होता है, B ये वाला भी B होता है, तो आप लोगों को ना क्या करना है, इसके ऑपोजिट डायगोनल के बीच के डिस्टेंस पता करनी है। मतलब ये वाली डिस्टेंस की बात हो रही है, इस डिस्टेंस की, और ये चार्ज इस लाइन पे कहीं रखा है। ऑपोजिट का मतलब होगा इसका फ्रंट वाला तो इसका बैक वाला, ठीक है। और इसका बैक वाला है बच्चों, तो ये हमारे इसके फ्रंट वाले के पास आएगा, ठीक है। तो ये जो पूरी लाइन होती है ना, ये हो जाती है हमारे पास A√3, विच मीन्स साइड है अपने पास B, तो उसका हो जाएगा B√3। ये अपने पास ऑपोजिट डायगोनल की वैल्यू होती है। पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप लोग निकाल लीजिएगा। मुझे इंटरेस्ट सिर्फ इतने डिस्टेंस में है, जो डिस्टेंस में भी मार्क करने वाला हूँ, यहाँ से लेके बच्चे लोग ये डिस्टेंस तक अपन को इंटरेस्ट है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास B√3 डिवाइड बाई 2। इस बस टर्म का याद रखें जब एनर्जी के टर्म लिखेंगे, ठीक है। तो एनर्जी किसी भी एक पेयर का बच्चे क्या हो जाएगा, जरा सोचो आप एक बार। वो हो जाना चाहिए K का टर्म होगा विच शुड बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है।
पहला चार्ज होगा Q, दूसरा चार्ज भी क्या हो जाएगा Q, राइट। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो एक चार्ज पॉजिटिव है, दूसरा चार्ज कैसा है बच्चे लोग, ये नेगेटिव डाल दिया मैंने, K लिखा है, ये देखो K फर्स्ट चार्ज, सेकेंड चार्ज डिवाइड बाय द डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस इज b√3 डिवाइड बाय 2। इसको यहाँ से मैं कैंसिल आउट कर लेता हूँ, तो आंसर मिल रहा है मुझे नेगेटिव का Q का स्क्वायर डिवाइड बाय नीचे एक 2 है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा b√3। दिस इज नॉट अवर कंप्लीट आंसर, आपको ये आंसर ना यहाँ रखना पड़ेगा। तो आपके पास आ जाएगा देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ दिख रहा है बच्चों, तो मैं लिख देता हूँ उसी को फटाफट। ये हो जाएगा टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, ठीक है। बताओ क्या होना चाहिए, ये हो जाएगा 8 टाइम्स ऑफ U, आप बोलोगे 8 टाइम्स ऑफ माइनस का Q स्क्वायर डिवाइड बाय 2√3 में पहले लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा पाई एप्सिलॉन नॉट और B, इससे इसको कैंसिल कर दो और बच्चों यही अपना आंसर है। तो -4Q स्क्वायर, और ये अपना आंसर मिल रहा है, देखो, ठीक है, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन सिंपल था, बस ये ध्यान रखना है गलती कहाँ हो सकती है कि इसको A बोल रहे हो आप, है ना, एक साइड को, इस साइड को भी A बोलते हो, तो डायगोनल A√2 होती है, लेकिन क्यूब एक 3 डायमेंशनल फिगर है, तो आपको ऑपोजिट डायगोनल काउंट करनी है, एंड दैट इज A√2 विच इज साइड B है यहाँ पे, तो B√3 हो जाएगा, ठीक है, B√3, ओके। उसका हाफ ले लो, B√3/2 हो जाएगा, और वही मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन 53 में एक कैपेसिटर है हमारे पास C1 वैल्यू का, उसको V वोल्ट से अपन ने क्या कर दिया बच्चों, चार्ज कर दिया। सो मैं ऐसा लिखता हूँ इसको फटाफट, ये आपके पास कैपेसिटी हो जाएगी बच्चों, और उसको C1 कह देना। ये हो गया फुल्ली चार्ज, किसकी हेल्प से, आपने एक बैटरी लेकर आया, इस तरह से बैटरी हो गई V। फिर क्या करा इसने, आपको कैपेसिटर यहाँ पे अलग रख दिया और C1 हो जाएगा, और यहाँ V लिख लेना, क्योंकि जब भी आप बैटरी लगाते हो तो ये उससे क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। फिर कहता है उसको हमने क्या करा, कनेक्ट कर दिया, कनेक्टेड टू एन अनचार्ज कैपेसिटर, वैल्यू कितनी हो जाएगी C2। तो बच्चों अब यहाँ मैंने इसको एक C2 के साथ कनेक्ट कर दिया। तो ध्यान रखना ये कैपेसिटर अनचार्ज है, ठीक है, अनचार्ज। अनचार्ज का मतलब बिल्कुल साफ है कि कुछ चार्जेस का फ्लो होना शुरू करेगा, और चार्जेस का फ्लो किस फॉर्मेट में होगा, ये अपने आप को बैटरी की तरह ट्रीट करने लग जाएगा, उसके हिसाब से ये चार्जेस का फ्लो करेगा। तो मैं यहाँ से बस इतना बोल सकता हूँ कि फाइनल पोटेंशियल पूछा है बच्चों आपसे, पोटेंशियल कितना होगा, तो बेसिकली फाइनल पोटेंशियल नहीं है वो आपसे पूछा गया है कि कॉमन पोटेंशियल कितना होगा, क्योंकि चार्ज का ट्रांसफर भी बच्चों तभी तक होगा जब तक आपका फर्स्ट जो पोटेंशियल है ना, V1 का डैश बराबर V2 का डैश बराबर कितना ना हो जाए, कॉमन, ठीक है। तो वही निकालना है। तो V का फॉर्मूला कितना होता है, Q/C होता है, बस आपको यहाँ पे टोटल, और यहाँ पर भी प्यारे बच्चों टोटल लिख लेना होता है, दैट्स द सिंपलेस्ट कंडीशन। तो देख लो आप फटाफट, इसके पास चार्ज कितना हो जाएगा Q, इसके पास चार्ज कितना था बच्चों 0, तो आंसर हो जाएगा, ऊपर तो लिखना पड़ेगा Q+0, और जो कैपेसिटी है दोनों की कितनी हो जाएगी, C1+C2। बच्चों यही आपका आंसर है, ठीक है। तो हो गया मेरे पास Q डिवाइड बाय C1+C2, एंड व्हेन यू लुक क्लोजली टू द क्वेश्चन, इस Q को उन लोगों ने कैपेसिटर के फॉर्मूले के फॉर्मेट में लिखा है, तो इट इज C1 × V डिवाइड बाय C1+C2। ये पता होना चाहिए अपन को, Q को CV भी कहते हैं। और क्या आ रहा है अपना आंसर, C1 × V अपॉन C1+C2, ऑप्शन नंबर बच्चों B करेक्ट है, ये वाला गलत है, C2 बोल रहा है ये तो, और बाकी दोनों तो सीन में नहीं है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन 54 सेज दैट सम चार्जेस आर बीइंग गिवन टू अ कंडक्टर। आपने क्या किया है, कुछ चार्जेस को ना कंडक्टर को दे दिया, ठीक है। तो उसके पोटेंशियल के बारे में पूछ रहा है कि व्हाट हैपन टू इट्स पोटेंशियल। तो देखो बच्चों, ये मेरे पास कोई कंडक्टर है, जानबूझकर मैंने इसको सर्कल फॉर्म में बनाया है। आप जो भी चार्ज दोगे ना, तो कंडक्टर हॉलो हो या सॉलिड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज यू हैव रिटन हियर ये कौन है प्यारे बच्चों, ये कंडक्टर है, विच मीन्स आपका चार्ज कहाँ होगा, सरफेस पर ही होगा, और इससे परपेंडिकुलर फील्ड क्या होगी, बाहर की तरफ इस तरह निकल रहे होंगे। ये बहुत ज़्यादा ही थ्योरेटिकल और फंडामेंटल बात है। किसी भी कंडक्टर के अंदर, मैं बात कर रहा हूँ किसी भी बच्चों कंडक्टर के अंदर, आप देखते हो तो कोई चार्ज नहीं होता जिसकी रिजल्टेंट फील्ड क्या होती है, 0, और पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट, ठीक है। बस बात खत्म। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी क्या होता है, नेगेटिव ऑफ dV/dr। इफ दिस टर्म इज 0 देन यू कैन से दैट नेगेटिव ऑफ dV/dr शुड बी 0। इसको यहाँ ले आओगे तो क्या बोलोगे, dV का टर्म भी कितना आ रहा है बच्चों, 0, विच मीन्स V कितना होना चाहिए, कांस्टेंट। इतना सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको थ्योरी पता है,
आप V बराबर कांस्टेंट लिखेंगे और ऑप्शन मार्क करेंगे, इट्स पोटेंशियल रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द कंडक्टर, ऑप्शन नंबर 3। ओके, लेट्स मूव ऑन। सो इन क्वेश्चन नंबर 55 एक डायपोल है बच्चों, इसका मोमेंट P है और इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा हुआ है। ये तो टॉर्क बताना है बच्चों, ये सिर्फ और सिर्फ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। टॉर्क का स्ट्रिक्ट फार्मूला होता है, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी P वेक्टर क्रॉस ऑफ E वेक्टर। हम जब कभी इसके साथ क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को रख देते हैं बच्चों, ठीक है, किसी भी एक एंगल पे बनाकर, तो इस पर एक टॉर्क लगने लगता है जो होता है इलेक्ट्रिकल टॉर्क। और आप जब काम करते हो तो इसके साथ ये बैक साइड में है ना, ये हो जाएगा एक्सटर्नल टॉर्क। ये आपके पास बच्चों P है, ठीक। तो ये हो गया P, ये हो गया E, और टॉर्क को हम सभी जानते हैं डेरिवेशन से, टॉर्क इज इक्वल्स टू P वेक्टर क्रॉस ऑफ E वेक्टर। सो ऑप्शन नंबर B। लेट्स मूव ऑन। इन क्वेश्चन 56 हमें बोलता है क्वेश्चन, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बताइए। किसी कैपेसिटर की अगर एरिया A है, सेपरेशन D है और उस पर रहने वाला पोटेंशियल कितना है V। मतलब बच्चों आप लोगों को ना इन तीनों टर्म्स के फॉर्मेट में क्या बताना है आपको, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो किसी भी अगर कैपेसिटर के बारे में जानकारी लेते हैं तो बच्चों कैपेसिटर पे पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है इस तरह से, ठीक है। उस पोटेंशियल डिफरेंस पे होने की वजह से यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म कर जाती है, ठीक। तो ये हो जाएगा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं यहाँ पे पोटेंशियल लिख सकता हूँ, पोटेंशियल पॉजिटिव, पोटेंशियल नेगेटिव। सिमिलरली हम लोग एरिया बात कर सकते हैं, सेपरेशन D कह सकते हैं। तो एनर्जी के फॉर्मूलाज होते हैं हमारे पास बच्चों, ये होता है 1/2 C इंटू वी स्क्वायर, वेयर C इज A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई D, क्योंकि ये कैपेसिटर बच्चों एयर से भरा हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट कहलाएगी। क्वेश्चन कहता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बताइए। सो कंसिडरिंग दिस रीजन, है ना, ये रीजन एक क्यूबॉइडल रीजन के फॉर्म में ले लो। यहाँ पे एक एरिया का टर्म होगा बच्चों ये, और कुछ सेपरेशन है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा कैपेसिटर का, ठीक है, वो हो जाएगा एरिया इनटू डिस्टेंस, ठीक है। और स्मॉल u का मतलब होता है एनर्जी डेंसिटी। डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हो, पेपर में आएगा क्वेश्चन ये। तो इसका मतलब होता है जो भी एनर्जी है और जो भी वॉल्यूम पर है, ठीक है। तो स्मॉल u का मतलब हो जाएगा कैपिटल U, विच शुड बी 1/2 CV स्क्वायर, और वॉल्यूम हो जाएगा बच्चा लोग A इंटू D। एक्सपांशन कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1/2 C का टर्म होता है A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D। नीचे आ रहा है बच्चों एक A और एक D, और ऊपर एक V का टर्म है। कुछ कैंसिलेशन कर लेते हैं, आंसर हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन V बाय D का बच्चों ये हो रहा है होल स्क्वायर, और ये U नहीं, स्मॉल u की वैल्यू है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1। लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन 57 में एक चार्ज है ना बच्चों, Q माइक्रोकूलम का है ना, माइक्रो पे ध्यान दें आप, और लोकेट करता है वो सेंटर ऑफ द क्यूब। फ्लक्स बताना है हमको किसी एक फेस से निकलता हुआ। तो ये अगर आपके पास बच्चों कोई क्यूब हो गया, देखो इस तरह से, है ना, आई कैन ड्रॉ अ क्यूब लाइक दिस, देखो। तो इस क्यूब के पास बच्चों साइड हो जाएगी आपकी A, और सेंटर पे आपने क्या रखा है, एक चार्ज, और इस चार्ज की वैल्यू कैपिटल Q माइक्रोकूलम से, है ना। तो Q माइक्रोकूलम का चार्ज है। सो सिमेट्रिकली ये सेंटर पे रखा हुआ है, तो यू डू नॉट नीड एनी एक्स्ट्रा क्यूब्स। यही बच्चों आपको क्या बन जाएगा, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। सो राइट नाउ आई कैन राइट, सो वी कैन राइट फ्लक्स इक्वल्स टू Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा Q माइक्रोकूलम डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, और यू कैन राइट Q माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶ डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, और बच्चों ये कूलम्स में आ रही वैल्यू, और ये हमारा टोटल फ्लक्स है, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या बोला अपन से कि फेस बताइए, है ना, एक फेस पे। तो कितने फेस होते हैं बच्चों हमारे पास क्यूब के, हमें मालूम है हमारे पास कितने होंगे, 6 फेसेस होंगे। तो फ्लक्स अपने पास अगर किसी एक फेस से पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा 1/6, ठीक है, इसी वैल्यू का 6 टाइम्स हो जाएगा Q इंटू 10⁻⁻⁶ डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये टर्म कूलम में आ जाएगी। सो ऑप्शन नंबर आप A मार्क कर लेंगे, राइट। लेट्स मूव ऑन फॉर क्वेश्चन 58। क्वेश्चन कहता है एक चार्ज Q रखा है बच्चों कॉर्नर पे, है ना, क्यूब के, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा गया है थ्रू ऑल द 6 फेसेस ऑफ द क्यूब। तो 6 फेस का मतलब है आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, क्यूब से बताना है, ये बस कंफ्यूज करने को लिखे हैं 6 फेसेस, है ना, क्योंकि इसके पास तो ऑलरेडी 6 फेस रहने वाले हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोला जा रहा है हमसे कि ये फर्स्ट वाला क्यूब आपके काम का है,
इस क्यूब के बच्चों यहाँ कॉर्नर पे रखा हुआ एक चार्ज, ये रखा है हमने एक चार्ज, ठीक है। तो मैंने ये वाला क्यूब, ये क्यूब और पीछे वाला क्यूब है ना, ये 3 क्यूब एक्स्ट्रा क्यों बनाए हैं, क्योंकि इसको सिमेट्रिकल करना है हमको, राइट। सो बॉटम पे क्या हो गया, ये सिमेट्रिकल हो गया। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि बच्चों उतने की उतने ही आपके पास क्या आएंगे, टॉप पर भी आएंगे, ये अपन ने थ्योरी में अच्छे से पढ़ा हुआ है। सो नाउ व्हाट वी आर हैविंग अ टोटल ऑफ 8 क्यूब्स, ठीक है। ये क्या मिलकर बनाएंगे, सिमेट्रिकल सर्फेसेस, तो हो जाएंगे फॉर्मिंग द गॉसियन सर्फेस। इसने बनाया हमारा गॉसियन सर्फेस। नाउ यू कैन से that for Gauss law it says that Q total is always the charge enclosed divided by epsilon naught। तो आंसर हो जाएगा Q phi equals to Q divided by epsilon naught। ये वही चार्ज जो अपने इंटरनली रखा हुआ है बच्चों, ठीक है, इसकी बात हो रही है। अब क्वेश्चन कहता है फाइंड द फ्लक्स थ्रू 6 फेसेस, मतलब इसकी बात हो रही है। तो हो जाएगा फ्लक्स थ्रू 1 क्यूब, और एक क्यूब के अंदर बच्चों 6 अपने क्या होंगे, फेसेस होंगे, विच शुड बी, बच्चों यहाँ पे 8 हैंगे, है ना। तो एक पे कितना आएगा जल्दी बताओ, ये जाएगा 1/8, इट शुड बी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और यही आपका आंसर है। सो मेरा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। ये 6 मत करना, गड़बड़ हो रही है यहाँ पे। आपको टोटल कितने 8 क्यूब चाहिए होंगे, एक उसके बिसाइड्स, 2 बैक साइड में, और वैसे का वैसे ही आपको ऊपर बनाना होगा, राइट स्टूडेंट्स। लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन 59 बच्चों हमारे पास क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है, ऑफ अ रेडियस ए हैविंग लीनियर चार्ज लैम्डा शुड बी गिवन बाय। तो बच्चों पहले आप लोग इसको एक सर्कल मान के पढ़ लो, इसका जो रेडियस होगा वो कितना दिया हुआ है ए, और अगर इसमें इस पे चार्जेस को रख देता हूँ इस तरह से, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि सर यहाँ पे सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो तो 0 हो जाती है। और सिमेट्रिकल पोर्शन की अगर बात करें, यहाँ जो दिया हुआ है अपन को डायग्राम में, ये सिमेट्रिकल पोर्शन पे चार्ज इस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है, और लैम्डा का मतलब हो जाएगा जो भी चार्ज है और जो भी लेंथ पर है, तो लेंथ जाएगा बच्चों पाई इंटू आर, ठीक है। 2 पाई आर नहीं करेंगे, सेमी सर्कुलर में होता है। तो इसका एक्सप्रेशन होता है बच्चों सेमी सर्कुलर का, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर फ्रॉम सेमी सर्कुलर इज 2k लैम्डा डिवाइड बाय, हमको रेडियस लिखना होता है, ये अपन को ध्यान में होना चाहिए। सॉल्व कर लो इसको, 2 लिखा है, k का टर्म हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा लैम्डा डिवाइड बाय a, विच आई कैन राइट लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट a। तो बच्चों ऑप्शन नंबर सी में अपन को दिखाई दे रहा है, और ये अपना सही होगा। ये डेरिवेशन कहाँ से लिख रहे हैं बच्चों, ये अपन थ्योरेटिकली पढ़ते हैं, ओके। तो रिंग के लिए याद कर लो, सेमी सर्कुलर पार्ट के लिए इतना होगा। रिंग अगर आपके पास टोटल रिंग है तो सेंटर पे 0 होगा बिकॉज ऑफ द सिमेट्रिसिटी, ठीक है। ये सारे, ये कुछ पोर्शन इस एंड पे दे रहे होंगे, कुछ पोर्शन यहाँ वाले इधर दे रहे होंगे, फिर ऐसे जा रहा होगा, तो नेट कितना हो जाएगा बच्चों, इसका 0 हो जाएगा, ओके। लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन 60 में एक कैपेसिटर है जो चार्ज हो रहा है ना किसी बैटरी से, और एनर्जी स्टोर उसके अंदर यू बताई गई है। सो फॉर इंस्टेंस अगर मैं इसको ऐसे बना देता हूँ कि ये हमारे पास कैपेसिटर है, कैपेसिटी सी कर लो बच्चों इसकी, इसको एक बैटरी से आपने क्या कर दिया, चार्ज कर दिया। सी हो जाएगा आपका V पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे हो जाएगा चार्ज, कैपेसिटी सी हो रही है, एनर्जी हो जाएगी बच्चों U, ये दोनों बातें अपन को गिवन है। एक बात का ध्यान रहे कि जब भी ये डिस्कनेक्ट वाला क्वेश्चन आता है, विच मीन्स कोई और एक्सटर्नल सोर्स नहीं है जो आपको यहाँ पर चार्ज अब प्रोवाइड कर सके, तो आपके कैपेसिटर के पास जितना चार्ज था वो चार्ज Q कहलाएगा, C हो जाएगा, और बच्चों इसके पास U आ जाएगा। इतना आप ध्यान रखें, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, जब बैटरी को आपने रिमूव कर दिया, जब भी क्वेश्चन में ये वर्ड आ जाए बैटरी रिमूव्ड या बैटरी डिस्कनेक्टेड, उसका मतलब हो जाता है आप लोगों को चार्ज क्या कर देना है, वहाँ पर कांस्टेंट बोल देना है। इसका ये मतलब है चार्ज आपको कांस्टेंट लेकर के पढ़ना होगा। नाउ हमसे कहता है कि इस पर्टिकुलर कैपेसिटर को उन्होंने क्या किया, एक कैपेसिटर लगाया और एक और कैपेसिटी के साथ जाकर उसको कनेक्ट कर दिया। अब क्या होने वाला है, तो इसके पास चार्ज Q था, इसके पास चार्ज 0 था, दोनों के पास सेम कैपेसिटी थी, और बच्चों अब ना यहाँ पर कुछ चार्जेस इस तरह से फ्लो होने लग जाएंगे। कब तक होंगे, वो हो जाएगा एक कॉमन पोटेंशियल तक। उसका फॉर्मूला होता है, V का फॉर्मूला होता है Q/C, सभी जानते हो आप, बस टोटल लिख लिया करो यहाँ पे, कैपेसिटी टोटल और चार्ज टोटल, विच कैन बी रिटर्न एज Q + 0। देखो यहाँ पे चार्ज फर्स्ट वाले का Q है, इसके पास चार्ज 0 होगा, और कैपेसिटी हो जाएगी दोनों का सबमिशन C1 + C2, तो आप लिख सकते हो Q/2C, ये अपना हो गया V का टर्म, कॉमन पोटेंशियल।
फिर क्वेश्चन वाले ने आपसे एनर्जी पूछी है, लेकिन बच्चों ध्यान देना ये नेट नहीं पूछी है आपसे, हर एक कैपेसिटर की एनर्जी पूछी है। मतलब क्वेश्चन है एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर। सो लिखता हूँ मैं यहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड, ये सबस्क्रिप्ट में आ गया ईच कैपेसिटर, आंसर हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा C इंटू वी, कौन सा हो जाएगा यहाँ पे कॉमन का स्क्वायर, तो आंसर हो गया 1/2 C। यहाँ पर 2C मत लिखना, हमको ईच कैपेसिटर की बात बोल रहे हैं, और V आपके पास ऊपर लिखा हुआ है Q/2C, उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। सो व्हाट आई कैन राइट 1/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा C का टर्म है ना, एक 1/4 बच्चों बाहर हो जाएगा इसकी वजह से, ठीक है, और ये हो जाएगा Q/C। और ऐसा भी कर सकता हूँ इसको मैं, तो चल क्या रहा है बच्चों, हमको ईच कैपेसिटर से आंसर बताना था, तो ये टर्म प्रीफिक्स में लग जा रही है, विच मीन्स एनर्जी शुड बी, न्यू एनर्जी शुड बी U/4। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, जब भी ऐसा हो रहा होगा तो एक कैपेसिटर की बात हो रही है, 1/4 हो जाएगी ये प्रीवियस वैल्यू का। ठीक है, इनिशियली एनर्जी U लिखी हुई है और बाद में हो जाएगी आपकी U/4। राइट स्टूडेंट्स, ओके, सो लेक्चर एंड करते हैं। थैंक यू।